जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद है सब लोग शानदार जिंदाबाद जबरदस्त हो गए। हम देख रहे थे शेषफल प्रमेय नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करें तो हम भाग देना जो पावर वाला पावर बेस्ड भाग देना था हम वहां तक देख रहे थे। जब पावर हो तब उसको कैसे देखो, नॉर्मली भाग देना हम सीख गए। उसके बाद फैक्टोरियल बेस्ड सीखना है, पावर बेस्ड सीखना है। जिस जो पावर लगी उसको भाग देते हैं तब कैसे करते हैं। तो हम इसके पहले कुछ सवाल जो कराए थे हम उसको दिखाते हैं। ये पावर वाले केवल इतना ध्यान रखना, जैसे 82 से हमें डिवाइड करना है 3 गुना, तो ऊपर जो शेष बचे या तो +1 बचे या फिर -1 बचे। तो +1 शेष बचेगा तब भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, और -1 शेष बचेगा तब भी सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन अगर +1 या -1 शेष नहीं बचता ना तब प्रॉब्लम होती है। फिर तो या तो फिर टोसेंट मेथड लगा दिया जाए, तब तो कोई भी सवाल होगा ना बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब तक हम ऐसे नहीं सीखेंगे तब तक टोसेंट मेथड सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि एक्चुअली होता क्या है टोसेंट मेथड ना। तो हम देखते हैं पावर वाला ये सवाल। अब इसमें देखो 2 की घात 110 है। इसमें 2 को ऐसी कोई भी ऐसी पावर बनाओ 2 की कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे हमारे पास। ऐसी कोई घात बनाते हैं तो 2 की पावर अगर 2 करे 2 दूनी 4, 10 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा 4। 2 की पावर 3 के 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचा 2। 2 की पावर 4 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 10 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा 6। हमें एक चीज यहां पर यह दिख रहा है कि जब 2 को हम कितनी भी पावर क्यों ना बना ले, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2028 दूनी 4096 दूनी, अर्थात 10 से डिवाइड करने पर कभी भी +1 या -1 शेष नहीं आएगा। इसलिए अब यहां पर हम और कुछ ऐसी टेक्निक अपनाते हैं कि ऊपर +1 या -1 शेष बचे, रिमाइंडर हमारे पास बचे, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे ना इसको। तो पहले देखो हम इसको काट लेंगे, लेकिन जिससे काटेंगे ना लास्ट में जो रिमाइंडर हमारा बच कर आएगा, जिससे काट रहेंगे उसको उसमें जब तक मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे ना तब तक वो आंसर नहीं बनेगा हमारा फाइनली। तो अच्छा, क्या इसको हम ऐसे काट दें 2 एकम 2 2 पंचे 10? ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि ये अकेला तो भाई देखो 2/10 2 की घात है 110। क्या हम इसको ऐसे काट दें 2 एकम 2 2 पंचे 10? ये सही है। अब तो ये 1 की पावर 110 बन गया बटे 5। अब जब ऊपर पहले ही 1 बन गया तब क्या रिमाइंडर इसका 1 है? इसका रिमाइंडर 1 नहीं। हम ऐसे 2 को नहीं काटेंगे। ये 2 जो है ना ओनली 2 नहीं लिखा है, ये 110 बार 2 लिखा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 डॉट 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 110 टाइम 2 लिखा है यार। 110 बार 2 लिखा है। इस 2 की पावर 102 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 डॉट 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 110 टाइम 110 बार 2 लिखा है, ये मतलब होता है इसका ना। तो इसको जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे तब तक हम 2 को ऐसे डायरेक्टली नहीं विभाजित कर सकते, नहीं काट सकते। तो ये जो 2 है इसको हम ये देखो ये लिख सकते हैं ना 2 गुणे 2 की घात 109 बटे 10 लिख सकते हैं ना भाई। यहां पर पावर 1 है, गुणा में घाते जुड़ते हैं। अब जब 2 एकम 2 2 पंचे 10 किससे काटे हैं? 2 से काटे हैं। काटे किससे हैं? 2 से काटे हैं। किससे काटे हैं? 2 से काटे हैं ना। तो 2 से काटे हैं, इसको यहां पर नोट कर लो। 2 से काटे हैं, 2 से काटा है हमने। इस 2 का लास्ट में मल्टीप्लाई हमें कराना पड़ेगा जो रिमाइंडर बचकर आ रहा होगा। अगर सबसे बड़ा मेन मुद्दा इसमें यही है, जो 2 से हम काटे इसको लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे ना तो हमारा आंसर गलत होगा, सही नहीं होगा। ठीक, अब ये बन गया 1 गुणे 2 की घात, भाई 1 तो वही हो गया 2 की घात 109 बटे क्या बन गया नीचे 5। अब 2 की पावर अगर हम 2 करें 2 दूनी 4। अब जब 5 से 4 को डिवाइड कर रहे होंगे तब रिमाइंडर क्या आ रहा होगा? -1 रिमाइंडर आ रहा होगा। ठीक, अब हमारा काम बन जाएगा यहां से। तो ये जो 2 की पावर 109 है इसको हम लिखें 2 की पावर देखो 2 दूनी 4। अब यहां पर क्या लिखें? तो भाई 2 से इसे डिवाइड कर लो ना, 2 चौके 8, 2 10 यहां हो जाएगा 29। 2 चौके सॉरी यार पूरी तरह से तो जा तो रहा ना, 2 पंचे 10 5 और 2 चौके 8, और जो 1 बचा 2 उसको ऐसे बाहर लिख लेंगे। समझना, ये जो 2 की घात 109 लिखा है इसको हम लिखे कि 2 की पावर 54। तो 54 दूना क्या हो गया 108। तो फाइनली ये 2 की घात 108 बना। तो 2 की घात 109 था तो 1 2 को हम बाहर लिख लिए। तो 2 की घात 108 और गुणे 2 की घात 1, गुणा में घात जुड़ती है 108 और 1 109 हो जाएगा। ठीक, अब ये डिवाइड बाई कितना है 5। डिवाइड बाई कितना है? डिवाइड बाई
5, 5 से डिवाइड करना है। अब 2 की पावर 2 4 बन गया। अब जब हम 4 की घात 54 गुणे 2/5 करेंगे, 5 से 4 को डिवाइड कर रहे होंगे, हमारा रिमाइंडर माइनस का 1 बच रहा होगा। माइनस का 1, माइनस 1 पर पावर कितनी है 54। और जब 5 से 2 को डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो 2 तो खुद ही शेष है, वो तो खुद ही 5 से कम है, तो 2 बच रहा होगा। तो -1 का जब सम टाइम मल्टीप्लाई होगा तब तो वो प्लस का 1 बन जाएगा इंटू 2। 2 एकम 2। क्या ये 2 हमारा आंसर है? नहीं भाई, किससे काटे हम? 2 से काटे। तो जिस 2 से काटे उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4। तो हमारा इस सवाल का रिमाइंडर क्या आ रहा होगा? फाइनली 4 रिमाइंडर इस सवाल का बनेगा। हम बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि जिससे काटे हो, जिससे हमने उसको काटा है, उससे फाइनली उसमें हमें मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, भूलना मत इसको। अगला सवाल। अब तो धुरंधर बन गए होगे इसमें। 7 की घात 80/5 में रिमाइंडर क्या आएगा ये देखना। अब 7 को कुछ ऐसी पावर बनाओ, इस 7 को जैसे 7 7 49 कि जब 5 से हम उसको डिवाइड कर रहे हो ना, तब रिमाइंडर हमारा चाहे पॉजिटिव 1 बचे या फिर निगेटिव 1 बचे, ऐसा हमें कुछ करना है। तो जब हम 7 की पावर 80 को अगर हम 7 की पावर 2 की पावर 40 यानी कि 7 का स्क्वायर उसके ऊपर पावर लगा देंगे 40, तो बात तो ही होगी ना, 40 दूना 80। यानी कि हम देखो हमारे दिमाग में बात है कि 7 7 49 होता है, और जब 49 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दहम 50, रिमाइंडर क्या आ रहा होगा? माइनस का 1 आ रहा होगा। तो ये जो 7 की घात 80 लिखा है ये हो जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं, देखना घात सेट कर रहे हैं, घातांक और करणी की थोड़ी सी यहां पर नॉलेज होनी चाहिए सेट इंडिसेस की। तो 7 की घात 2 की घात 40 बटे क्या है 5, 7 सता 49, 49 की घात 40 बटे 5। अब 5 से 49 को काट रहे होंगे तो 5 दहम 50, रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस का 1, -1 की पावर 40। अब जब -1 पर इवन पावर है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 वो प्लस बना देगी। तो हमारा फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा? 1। हमारा फाइनली रिमाइंडर क्या आ रहा होगा? 1 रिमाइंडर आ रहा होगा। अगला सवाल। इतने ज्यादा सवाल लेकर आए ना, एकदम से माहिर हो जाओगे सवालों को करने में, तब फिर हम अगली टाइप पर बढ़ेंगे। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है। 145 की घात 113 बटे 28, 143 की घात 113 बटे 28। अब 28 से डिवाइड करना 143 को। दिमाग में हमेशा बात ये रखना कि रिमाइंडर 1 बचे या फिर -1 बचे, तब तो काम हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर जैसे देखो पहली चीज तो क्या हम 28 से डायरेक्ट 143 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो ओनली 143 नहीं लिखी है, वो लिखी 143 की घात 113, यानी कि 143 गुणे 143, 143 जो है 113 बार लिखी है वो संख्या ना। तो इसका मतलब पहले हमें एक 143 बाहर लेना पड़ेगा, 143 और गुणे 143 की घात 112, ये हो जाएगी ना, डिवाइड बाई 28 है। अब 28 से जब इसको काटेंगे तो 28 पंजे 140, यहां पर रिमाइंडर हमारा 3 निकल कर आ रहा है। ठीक, यहां पर रिमाइंडर हमारा 3 निकल करके आ रहा है। और जब इस 143 को अगर हम डिवाइड किया 28 से, तो इसको भी डिवाइड कर लो, 28 पंजे 143, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 3। इसको भी डिवाइड कर लो, 28 पंजे 143, रिमाइंडर बच गया हमारा 3। ध्यान से देखना इस सवाल को, हम बार बार कह रहे हैं, खूब अच्छे से समझना, हम भी पूरा अपना इफर्ट लगा रहे हैं समझाने के लिए। ये 3 गुणे ये 3 यहां पर रिमाइंडर बचा है, तो 3 की पावर 112 बना लेंगे ना, 3 की पावर 112 डिवाइड बाई क्या है 28 है। ठीक, अब ये 3 तो ऑलरेडी हमारा रिमाइंडर है 28 का, ये 3 तो ऑलरेडी हमारा 28 का रिमाइंडर है। अब इस 3 की पावर 112 को अगर हम कुछ ऐसा बना ले कि 28 से भाग देने पर या तो शेष 1 बचे या फिर माइनस का 1 बचे, है ना। तो 3 की पावर अगर हम देखें, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 की घात 3 बनाए इसको हम, तो जब 28 से 27 को डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, शेष माइनस का 1 आएगा। तो इसको हम बना लेते हैं 3 गुणे 3 की घात 112 है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 37 तिहैया 111 होता। भाई अगर घात सेट करना ना आता हो ना, तो ये जो पावर 3 है, इस 3 से इसको डिवाइड करके देख लो ना, इस वाली 3 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं।
तो 37 आ रहा है, 37 यही 111, यहां लिखा कितना है 112, यानी कि एक 3 हमारे पास फालतू है, तो उसको भी लिख लेते हैं जो एक 3 फालतू, डिवाइड बाई 28। अब जो 3 की घात 3 लिखी इसकी वैल्यू होती है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो फाइनली हमारा बना 3 गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 की घात 37 गुणे 3/28। जब 28 से 27 को डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर माइनस का 1 आ रहा होगा, है ना। और जब 28 से 3 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 तो पहले ही 28 से छोटा है, ये जो हम बार बार कह रहे हैं 3 पहले ही छोटा है ना, तो 28 से किसी भी संख्या को अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 28 से छोटा ही आएगा। भाई देखो, अगर 5 से किसी को भाग दे रहे हो, किसी भी संख्या को, मान लो 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, तो 5 से अगर 6 को दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 5 से 7 को डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। 5 से अगर 8 को डिवाइड कर रहे होगे तो 5 एक 5, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। 5 से अगर 9 को डिवाइड कर रहे होगे ना तो 5 एक 5, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। तो देखना रिमाइंडर 4 तक तो आया, लेकिन अगर 5 से 10 को डिवाइड कर रहे होंगे ना तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर क्या बन गया 0। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम 28 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा 28 से छोटा ही आएगा, 28 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा। तो 28 से 3 को डिवाइड किया, 3 खुद ही रिमाइंडर ना, 3 तो ऑलरेडी रिमाइंडर है ना 28 का, तो 3 ही आएगा। यहां पर 3 डिवाइड किया 3 ही आएगा, तो फाइनली 3 गुणे ये -1 की घात 37 बनेगा ना, -1 की घात 37 गुणे 3 बन गया। जब -1 पर पावर विषम है तो -1 गुणे -1 गुणे -1, जब 3 माइनस बनेगी तो फिर माइनस ही बना देंगी। तो ये 3 त्रिक का 9 माइनस का 9, क्योंकि ये माइनस का 9 बना होगा, तो क्या हमारा आंसर माइनस का 9 है? नहीं, माइनस का 9 नहीं होगा। हमने बताया जब भी आंसर माइनस में आए ना, जो हमारा डिवीजर है 28, इसको उसमें ऐड कर देंगे, हमेशा इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो जब माइनस के 9 में प्लस का 28 ऐड कर रहे होंगे सॉरी, तो 18 से 9 गए 7, 1 17, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा 17 आएगा, रिमाइंडर 17। अगला सवाल देखते हैं। 122 की घात 122/31 में रिमाइंडर क्या? बहुत अच्छे सवाल हैं, अल्ट्रा प्रो लेवल के सवाल हैं। ये देखने में केवल आसान लग रहे होंगे, कैसे कर दें। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ये क्लिक करता है कि 31 चौका 120, 31 चौका 124, और 31 से 4 को काट देते हैं, फिर रिमाइंडर बचा लेंगे -1। भाई 31 चौका 124, माइनस का 2 रिमाइंडर बचा लेंगे। लेकिन नहीं भैया, ये तब तक नहीं कटेगा, पता, जब तक 122 को अलग हम नहीं लिख लेंगे तब तक नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना? 122 को अलग करो पहले, 122 गुणे 122 की घात 122, ठीक, डिवाइड बाई 31। जब 31 से हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 31 चौका 124 होता है, यहां पर रिमाइंडर माइनस का 2 बच रहा होगा। जब 31 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहां पर भी रिमाइंडर माइनस का 2 बच रहा होगा, ठीक। ये रिमाइंडर माइनस का 2 गुणे ये वाले जो माइनस का 2 है, इस पर पावर कितनी है 122 है, इसकी पावर, इस पर पावर कितनी है 122 है। तो अगर माइनस के 2 पर पावर इवन है ना भाई, जब डबल -2 गुणे -2 बनेगा, दो माइनस बन जाएंगे तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा प्लस का 4 बन जाएगा। जब डबल माइनस बनेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा ना। तो ये जो माइनस की 2 की पावर 122 लिखी है, ये प्लस का 2 समझो, क्योंकि ये प्लस ही हो जाना है। तो ये -2 गुणे ये 2 की घात 122 बन गया, ठीक। डिवाइड बाई कितना है 31, डिवाइड बाई कितना है 31। अब 2 को कुछ ऐसा तोड़ो कि 31 से डिवाइड करने पर 1 बच जाए या फिर माइनस का 1 बच जाए, ऐसा कुछ तोड़ो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की घात 5 बन रहा होगा ना। तो इसको अब हम आगे देखें तो -2 गुणे 2 की घात 5 की घात, भाई 120 लिखा है तो 5 इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ना। 5 दूनी 10, 2 बार 5 चौक 20, यानी कि रिमाइंडर 2 बचा। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 पंजे 120, वहां पर कितना है 122 है। तो इसका मतलब 2 5 हमारे पास और एक्स्ट्रा हैं, 2 एक्स्ट्रा और हैं, तो उन 2 की पावर 2 को बाहर लिख लेते हैं। डिवाइड बाई कितना है 31, डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 31। अब देखो इस सवाल को अगर हम देखें ना
तो 31 से अगर 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 32 को डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा। तो ये माइनस का 2 गुणे यहां पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, गुणे 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 और 8 का नाम 8 किसका, माइनस का 8। अगर माइनस का 8 रिमाइंडर आए ना तो उसमें हम प्लस का 31 जोड़ दें भाई, जो हमारा डिवीजर होगा उसको ऐड करके हम पॉजिटिव रिमाइंडर बनाएंगे, नेगेटिव रिमाइंडर लेकर नहीं आएंगे। तो 11 से 8 गए 3, यहां क्या बचा 1, सॉरी 2 बचा यार 23। हमारा 23 इस सवाल का आंसर आ रहा होगा, इस सवाल का आंसर 23 आ रहा होगा ना, इस सवाल का आंसर 23 आ रहा होगा, 23 इस वाले सवाल का आंसर 23 आ रहा होगा, 23 इस राइट आंसर होगा। अब एक चीज ये समझना कि अगर देखो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कुछ सवाल बता दें तब उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ सही है, क्या सवाल बता दें तब फिर बढ़ते हैं। ये 2 की घात 33/10 में रिमाइंडर क्या आएगा, 2 की घात नहीं, ये तो फिर वही सवाल बना ना यार भाई। देखो डायरेक्ट मत काटना कि 2 से 10 को 2 कर नाम दो, 2 पंचे 10 कर डाले, तुरंत 2 कर नाम दो, 2 पंचे 10 कर डाले ना, ये नहीं कर देना, नहीं तो भाई पछताओगे बाद में। पहले ये जो 2 लिखा है ये ओनली 2 नहीं लिखा है, 2 की घात 35 लिखा है, तो पहले एक 2 को हमें बाहर करना पड़ेगा ना। तो 2 गुणे 2 की घात 32/10, 2 एकम नाम दो, 2 पंचे 10, और जिससे काटे हैं उससे याद रखना दिमाग में, लास्ट में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जिससे हम काटे हैं ना। तो किससे काटा है, 2 से, 2 से काटा है, इसको अपने दिमाग में याद रखना कि हमने 2 से इसको काटा है, 2 से डिवाइड किया है। तो 2 गुणे 2 की घात 32। अब इस 2 की घात 32 को हम अगर लिखें कि 2 की घात 16/5, 2 की घात 16 मतलब वही हुआ 2 की घात 32 ही तो मतलब निकल के आया ना इसका। तो 16 दूनी 32, और 2 की घात 2 का मतलब निकल आया 4, तो 4 की घात 16/5। जब 5 से हम 4 को डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 1, तो माइनस के 1 की घात 16। और जब माइनस का 1 की पावर विषम हो, इवन हो, जब -1 की पावर इवन हो, तो उसका जो फाइनली मल्टीप्लीकेशन आता है ना वो हमारा प्लस में ही आता है। तो -1 गुणे -1 गुणे -1, 16 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। ये लो रिमाइंडर +1, लेकिन नहीं +1 आंसर नहीं होगा, आंसर मत लगा देना। ऑप्शन में +1 मिलेगा क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो समझ रहा होता है ना। क्योंकि देखो पहले वो सवाल खुद लगाता है, सवाल सेट करता है, सवाल बनाता है, उसमें डिजिट अपने अकॉर्डिंग सेट करता है, फिर उसके माइंड में ये भी तो बात होती है ना कि बच्चे गलती कहाँ करेंगे। अब ये देखता है कि बच्चे भूलेंगे कहाँ। अब उसको ये समझ में आ गया कि लड़का जब इतना मेहनत से करके लास्ट में हमारे रिमाइंडर निकाल के लाएगा 1, तो वो ऑप्शन में जल्दी से आकर देखेगा 1 कहाँ है, 1 पर क्लिक करेगा, क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा जस्ट। अब जब हम गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने कहा ना किससे काटे हैं, 2 से काटे हैं, जिससे काटे हैं उसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, वो रिमाइंडर हमारा होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, फाइनली 2 रिमाइंडर होगा। ठीक, अगले सवाल पढ़ते हैं। 49 की घात 60/35। ये देखो सब काटने वाले सवाल, इसीलिए हर सवाल काटने वाले आ रहे हैं कि हम फाइनली काट काट के बता सकें, हम इसको डायरेक्ट ना काट दें, नहीं हमारा आंसर गलत हो जाएगा भाई। अगर हम इसको 49/35 को 49 घात 60/35 को 7×7=49, 7×7=49, अब ये फाइनली हम इसको 7 की घात 60/5 लिख देना, तब ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। पहले 49 गुणे 49 की पावर 62 को अलग करेंगे, उसके बाद हम काटेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को काटेंगे, तब फिर हम आगे बढ़ पा रहे होंगे इस सवाल में ना। तो इस तरह से काटो, 7 से काटो, बिल्कुल बेशक काटो यार, 7 से काटना ही है इस सवाल को। लेकिन पहले हम जो है 49 की घात 60 लिखी, इसको अलग कर लेंगे तब 7 से काटेंगे। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, पहले उसको अलग कर लो तब फिर 7 से डिवाइड करो। इसमें रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर क्या आएगा, 49 की घात 60 जो लिखी है 49, इस 49 को अगर हम लिखें 49 गुणे 49 की घात 59, तो क्या किसी को प्रॉब्लम है इस सवाल में, क्या भैया? अभी भी तो ये वही लिखा है ना, 59 हो 60, वही लिखा है ना ये सवाल। तो जब अब काटो 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49। अब ये फाइनली बना हमारा 7 गुणे 49 की घात 62/5। अब जब 5 से
7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक, 5 से 7 को डिवाइड किए, रिमाइंडर 2 बचा। 5 से 49 को डिवाइड किए तो 5 दहम 50, रिमाइंडर बचा -1। तो गुणे -1 की पावर 59। अगर -1 की पावर 59 है तो हमारा -1 अगर इसकी पावर ओड है तो हमेशा फाइनली रिजल्ट जो आता है वो निगेटिव ही आता है। 2 गुणे -1, -2 बन गया। अब क्या -2 हमारा आंसर है? क्या -2 हमारा आंसर है? नहीं भाई, इसमें जिससे हम काटे हैं, किससे काटे यहाँ पर? 7 से काटे, जिससे काटे हैं 7 से काटा है। इसको हम बार बार इसीलिए करवा रहे हैं कि बच्चे यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं कि इससे मल्टीप्लाई नहीं कराते। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 7 से काटा है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सुनो, अभी एक चीज और सुनो, हमारा रिमाइंडर क्या है? निगेटिव है। पहले इसको पॉजिटिव तो बनाओ यार भैया, पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अच्छा हाँ, अब बताओ, पहले इसको पॉजिटिव बनाए, इस रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? 5 में से 2 घटा देंगे तब पॉजिटिव बनेगा, या फिर 7 से जिससे काटा पहले मल्टीप्लाई कराएं। तो समझना एक बात, अगर 7 से काटा है तो पहले 7 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कराए तो 7 दूनी -14 हो जाएगा। तो फिर -14 होने पर पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 35 ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन पहले ही हम इसे पॉजिटिव बना लेते हैं ना। तो अभी पॉजिटिव बनाने के लिए किससे डिवाइड करके आए हैं? हम 5 से डिवाइड करते हुए आए हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 ऐड करना पड़ेगा। 5 से 2 जाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। अब क्या ये रिमाइंडर है? नहीं, ये रिमाइंडर नहीं है। इसको पहले 7 से मल्टीप्लाई करो। 3 गुणे 7 बराबर 21। ये आ रहा होगा इस सवाल में रिमाइंडर, 21 रिमाइंडर होगा। अगला सवाल, 3 की घात 47/7। 3 को कुछ ऐसा पावर बनाओ कि 7 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने पर +1 या -1 आए। तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81, 7 7 49, 7 345। ये सवाल कैसे हो यार? ये सवाल कैसे हो? 9 की घात 90/7 में रिमाइंडर। चलो यहां से तो हम देखेंगे, ये जो 2 सवाल लिखे हैं, 3 की घात 47/7 में रिमाइंडर क्या होगा? तो 3 की घात 47, इसको कैसे करें? 3 की पावर कुछ बनाओ ना, कैसे बनेगी? 3 त्रिक का 9, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 3 त्रिक का 9 27, 27 3 81, 7 दहम्मा 70, 11 से 77, 12 से 84। अच्छा देखो, इसके पहले हम एक चीज सिखा रहे हैं, पहले एक चीज हम सिखा देते तब फिर देखते हैं ना। देखो एक चीज, एक 2 नियम जानो, क्योंकि उस 2 नियम पर एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, लेकिन बिना उस नियम को जाने हम कर नहीं सकते। रूल है, उसको नोट करना अपनी कॉपी में। रूल ये है कि अगर हम 6 से 4 को डिवाइड किए ना तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर क्या आएगा? तो अगर 6 से 4 को डिवाइड किए तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये हमारा मतलब परमानेंटली मैटर है कि अगर हम 6 से 4 को डिवाइड किए तो हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा। जब 6 से 4, इस सवाल को करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 6 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या ना। जब 6 से 4 को डिवाइड कर रहे होंगे, 6/4 क्या है? रिमाइंडर 4। अब 4 या 4 की पावर कुछ भी को हम 6 से डिवाइड करें तो हमेशा शेष 4 ही आएगा। बात हमारी कंठस्थ करना। इस रूल से सीजीएल का आया हुआ सवाल हम करवा रहे हैं, लेकिन अगर ये रूल ना पता हम तुमको सवाल दिखा दें, ये देखो सवाल, ये सवाल जे, यदि 3 की घात 61,284 को 5 से भाग दे तो शेष 8 बचता है, और ये 4 की घात 96 को 6 से भाग दे तो शेष 5 बचता है, तो क्या होगा? ये सवाल हम तब तक नहीं कर पाएंगे ना जब तक अभी हम पीछे 6 वाला रूल नहीं पढ़ लेंगे कि 6 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का। तो 6 का रूल हम डिविजिबिलिटी को पहले हम दिखा रहे हैं, तब सॉल्व करेंगे उस वाले सवाल को जो अभी दिखाए, जो सीजीएल का सवाल है। यही रूल सीख लिए ना। देखो एक्चुअली होता क्या है, सीजीएल में सवाल ना ट्रिकी सवाल होते हैं, क्योंकि वहां टाइम की कमी होती है ना, तो वहां पर किस तरह से हमें करना है उसका लेवल अलग होता है। हम तैयारी कर रहे हैं बेसिकली यूपीएसआई की, तो यहाँ हमें कैसे करना है हम यहाँ की अपना देखेंगे, यहाँ किस तरह से तैयारी करना है हमको। तो पहले हम 6 का रूल 4 में जानते हैं कि अगर 4 की पावर कुछ भी हो, यदि ऐसे नोट करना 6 के रूल को, ऐसे 6 के रूल को नोट करना कि 6 का रूल क्या कहता है। 6 का रूल कहता है कि 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, यदि
4 की पावर n हो, n माने 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट हो। यदि 4 की पावर n हो तो 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर, हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। समझना मेरी बात, अगर 4 की पावर हमने कहा कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो तो 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 4 की पावर 1 है, इसको 6 से डिवाइड करें तो 4 एक अन्नम 4, 4 को 6 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना बचा 4। अगर 4 की घात 2 है, इसको 6 से डिवाइड करना, 4 चौक 16, 16 को 6 से डिवाइड किए 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा 4। 4 की पावर 3 है, 4 चौक 16 चौके 64, 6 से डिवाइड करना पड़ा तो 6 धम्मा 60, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो 4 की पावर कुछ भी रखकर देख लो ना, अगर उसको हम 6 से, ये फंडा भी याद रखना कि 6 से अगर डिवाइड करना हो, यदि 6 से डिवाइड कर रहे हो 4 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा, ऑलवेज 4 आएगा उसका रिमाइंडर। ठीक, तो अब इस सवाल को देखो कितना आसान बन गया, ये सवाल कितना आसान बना भाई। ये नियम है, इसको अपना कंठस्थ कर लेना, अपने कॉपी में नोट बना के इसको लिख लेना कि अगर ये ऐसा हो तब क्या आएगा ना, वो हम लिख लेते हैं। देखो अगर ये ऐसा हो तब फिर क्या आएगा, अगर 4 की पावर कुछ भी, अब देखो ये सवाल 4 की घात 96 की घात 96 की घात 96, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी घात लिखी हुई है, डिवाइड करना है 6 से। अब 4 और 6 का कोई रूल बन ही नहीं रहा भाई, 4 को ऐसा कोई स्क्वायर क्यूब घात 4 घात 5 घात 6 कुछ ऐसी घात बनाए कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो +1 आए या फिर माइनस का 1 आए। तो ऐसा कुछ 4 की पावर में बनता हुआ हमें दिख ही नहीं रहा है कि 4 की पावर बनता हुआ हमें कुछ दिख रहा हो। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल ये है कि यदि 4 की पावर n हो तो उसको 6 से डिवाइड करिए तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 4। तुम्हारा सवाल एकदम इजी हो गया, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 4। 4 की पावर 96 की पावर 96 की पावर 96, कितनी भी बड़ी पावर 4 की क्यों ना हो, रिमाइंडर जब 6 से हम डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा हमारा 4। रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 4 रिमाइंडर आ रहा होगा। ठीक, अब अगर 4 की पावर हम लिख दें कुछ भी, मान लेते हैं हम लिख दिए सवाल कि 4 की घात 67 की घात 67 की घात 67 डिवाइड बाई 6 देन फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। रिमाइंडर 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 की पावर कुछ भी लिखा हो भाई, हमेशा अगर वो 4 6 से डिवाइड होगा ना तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। इसको नोट करो, यदि 4 की पावर n हो तो 6 से भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। बता रहे हैं बार बार ना कि 4 से अगर 6 से भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक, इसी तरह 9 का रूल है, अगर 9 पर पावर कुछ भी हो, 9 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें ना तो हमेशा रिमाइंडर 3 ही आएगा। 9 की पावर 1 क्या होगा 9, 6 से डिवाइड करो, 6 का नाम 6, रिमाइंडर क्या बचा 3, 9 निम्मा 81, 6 से डिवाइड करो तो 6 एक अन्नम 6 2 8 6 3 18, क्या रिमाइंडर बचा 3। तो एक तो 4 वाला देखो, 4 का रूल जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। 9 की पावर कुछ भी हो, जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 3 आएगा। और 10 की पावर भी कुछ भी हो, अगर हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। 3 बातें अगर हम बताएं, 4 9 10, 4 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करो हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। 9 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करो हमेशा रिमाइंडर 3 आएगा। 10 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करो हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। तीनों बातें नोट करो, एक तो 4 वाली हमने नोट करा दी, 4 वाली बात हमने नोट करा दी ना, 9 वाली बात नोट करो। हम अभी इस पर सवाल करवाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल करवाते हैं, बढ़िया सवाल। ये सवाल हो चुका है, 4 की पावर 96 की पावर 96 की पावर 96 बटे 6 में रिमाइंडर क्या आएगा, में शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बच रहा होगा हमारा 4 बच रहा होगा, क्योंकि 4 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 ही बचता है। अब 9 वाला नोट करो। इसी तरह यदि 9 की घात n हो, 9 की घात n हो तो 6 से भाग देने पर, 9 की घात n हो तो 6 से भाग देने पर
शेषफल हमेशा 3 ही आएगा। यदि 9 की घात n हो तो 6 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 3 ही आएगा। 9 की पावर n का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे 1 हो या फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, अगर हम उसको 6 से डिवाइड कर रहे होंगे ना तो हमारा रिमाइंडर 3 ही आएगा। देखो हम दिखाते हैं, 9 की पावर n की जगह अगर हम 1 रखकर देखें ना, 9 की पावर 1 तो 9 होगा, 9 को 6 से डिवाइड किया तो 6 का नाम 6, रिमाइंडर कितना बचा 3। ये यहाँ पर रिमाइंडर लिख रहे हैं, नहीं कुछ दूसरा सोचो। अगर 9 की पावर 2 करें तो 9 निम्मा 81 और 6 से डिवाइड करें तो 13 छंग 78, रिमाइंडर कितना बचा 3। अगर 9 की पावर 3 लिखे हम, 9 9 81 निम्मा 729, 729 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। ये हम इस नाते कह पाए ना कि 729 को 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 बचे, क्योंकि 9 की पावर 3 है और 9 पर कुछ भी पावर हो अगर हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 3 ही आना है। ठीक, अब 10 की पावर कुछ भी हो, देखो यहीं पर लगे हाथ 10 वाला भी देख लेते हैं ना, कि 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, अगर हम उसको यदि 10 की पावर n हो, 10 की पावर n हो तो 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग देने पर शेष हमेशा 4 ही आएगा। 10 की पावर n हो तो 6 से भाग देने पर शेष हमेशा 4 ही आएगा। n मतलब फिर वही 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक अपना नाम रख सकते हैं ना भाई। देखो रख कर दिखा देते हैं। अगर 10 की घात 1 हो, इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा 6। 10 की घात 2 हो, 6 से डिवाइड करें 10 दाम में 100/6, 16 छंग 96, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 4। 10 की घात 3 हो तो 10 दाम में 100 दाम में 1000, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 4। तो 6 से अगर हम 4 को डिवाइड करें, 4 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। अगर 9 को डिवाइड करें, 9 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। 10 को डिवाइड करें, 10 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो। अब इस पर हम सवाल देखेंगे। देखो ये सवाल है 9 वाला, 9 की पावर 1 धन 9 की पावर 2 धन 9 की पावर 3 धन 9 की पावर 4 डॉट 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 9 की पावर 99 को जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये सवाल कह रहा है। बताओ, अभी अभी हम सिखाए कि 9 की पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर हमेशा 3 ही आएगा। शेष हमेशा कितना बचेगा 3 बचेगा, सिर्फ 3 शेष बचेगा। 6 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे, शेष कितना बचेगा 3, इसको डिवाइड कर रहे होंगे, शेष कितना बचेगा 3 3 3, कितना भी हो सबको डिवाइड करें, शेष कितना बचेगा 3। इसका मतलब समझना, ये जो 3 3 3 3 3 शेष बचते हुए आ रहा है ना, अभी तो ये फिर भी तो प्लस होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कहां तक ये 3 चलेगा 99 टाइम्स भाई, 99 टाइम्स है ना। 9 कितनी बार है तो 9 99 बार है, तो ये 3 कितनी बार आएगा 3 99 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा 3 99 बार आएगा। अब डिवाइड बाई कितना है 6 भाई, 6 से अब कह रहे हो कि सर जी 6 तो काट दिए, अब कहे नहीं तो 6 लिख रहे हो, तो भैया 6 इसलिए लिख रहे हैं ना कि जब तक उसका शेष 6 से बड़ा आता रहे तब तक उसको हम डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि शेष हमारा 6 से छोटा ना आ जाए। जो हमारा रिमाइंडर है अगर डिवीजर से जब तक छोटा ना आ जाए तब तक वो पूरी तरह से कट कहां रहा है भाई, वो तो शेष बढ़ता जा रहा है, तो हम 6 से भाग देते जा रहे हैं। अब ये 99 टाइम है। अब देखना एक चीज, अगर हम पूरे में 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, कितनी बार बचेगा 1, कितनी बार 1 बचेगा। यहां से भी हम 3 3 ले रहे होंगे
तो ये कितनी बार 1 बचेगा, 1 1 1 1 1, वो 99 बार है तो ये 99 बार 1 बच जाएगा, 99 बार 1 बच जाएगा, डिवाइड बाई 6। अब 3 से इसको काट लो, 3 दूनी 6। अब जब ये 1 1 1 99 बार लिखा है, 99 बार 1 1 1 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 1 धन 1 2 धन 1 3 धन 1 4 धन 1 5 99 बार जोड़ो, या तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 गुणे 99 करा लो। बात तो वही आना, जैसे देखो, जैसे 2 धन 2 धन 2 धन ऐसे दो कई बार करते हुए लिखा हुआ है, तो इसमें से 2 कॉमन लेकर 1 धन 1 धन 1 कर लेते हैं, तो 1 2 3 2 3 6 करवा लेते हैं, ऐसे भी 6 आता है, 2 2 4 2 6 करें तो ऐसे भी 6 आता है। तो हम काहे 99 बार जोड़े, बहुत बड़ा बन जाएगा, तो 1 गुणे 99 कर लिया, 99 आ गया। अब 99 को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से। भाई 3 से काट दिया, यहां पर यह भी ध्यान रखना कि 3 से काटा है हमने, इसको 3 से काटा है। अब 2 से इसको 99 को जब डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बच रहा होगा। 2 से 98 पूरी रस कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। किससे काटा है, 3 से। इसमें 3 का जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। इस सवाल में रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा, 3 बच जाएगा। समझ में आया सवाल। अगर हमें यही ना पता होता ये नियम कि 6 से 9 की पावर कुछ भी उसको डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर 3 आता है, हम इस सवाल को नहीं कर सकते थे। 4 वाला भी देख लेते हैं ना, लो 10 वाला देख लिए, उसके बाद 4 वाला देख लेते हैं। 4 वाला कहां है भाई, 4 वाला कहां है, 4 की पावर जो अभी सवाल था ना, 4 की पावर 96 की पावर 96, जो अभी सवाल था ना, ये हो तो गया 4 की पावर 96 की पावर 96 की पावर 96 6 से डिवाइड, रिमाइंडर 4। तो 4 वाला देख लिए, 9 वाला देख लिए, 10 वाला भी देख लेते हैं। लो 10 वाला देख लेते हैं। ये अच्छा, ये टाइप ही दूसरी, 10 की पावर 1 धन 10 की पावर 2 धन 10 की पावर 3 धन 10 की पावर 4 धन 10 की पावर 5 धन डॉट 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 10 की पावर 100 को जब 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताना। अब एक चीज अभी अभी पढ़े कि अगर हम इसको 6 से डिवाइड किए ना तो रिमाइंडर 4, इसको डिवाइड किए 4, इसको डिवाइड किए 4, इसको डिवाइड किए 4, डॉट 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 इसको डिवाइड किए 4। ठीक, अब यहाँ 4 की पावर 1 धन 4 की पावर 2 धन 4 की पावर 3 धन 4 की पावर 4, इस तरह से नहीं, केवल 4 4 4 बनते हुए आ रहा है, सॉरी 4 धन 4 धन 4 धन 4, कितनी बार 4 बनेगा, 101 बार 4 बन रहा होगा, 101 बार 4 बन रहा होगा। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। 4 इसमें सम में 101 बार में से 4 कॉमन ले लो। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 101 बार 1 प्लस 1 लिखा जाए। किससे डिवाइड कर रहे होंगे, 6 से डिवाइड कर रहे होंगे। 4 तो 101 बार 1 गुणे 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा है, 101 बार जोड़ना है, तो इसको हम डायरेक्टली 101 ही ना लिख दें। प्रॉब्लम ही क्या है हमें भाई, ये 1 प्लस 1 2 धन 3 धन 4 धन 5 कितनी बार हो जाएगा, 101 बार हो जाएगा। तो 4 गुणे 101 बटे 6 काट लेते हैं ऐसे नॉर्मली, कितना आ जा रहा है, 2 दूनी 4 2 3 6, 101 दूनी 202 बटे 3, 3 छंग 18 2 20 और 3 छंग 18 4 22। फाइनली हमारा रिमाइंडर इसमें क्या आ रहा होगा, इसमें हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा होगा। ठीक, तो 4 वाला देखे, 9 वाला देखे, 10 वाला। अब जो सीजीएल वाला सवाल है उसको देखेंगे, जो सीजीएल का आया हुआ सवाल है ना उसको देखेंगे, जो सीजीएल में आया हुआ सवाल है उसे देखेंगे। ये सॉरी, ये रहा सवाल, यदि 3 की घात 61,284 को 5 से भाग दें तो शेष x बचता है। ये x लिखे हैं, सॉरी हमारी लिखाई ऐसी है। यदि 3 की घात 61,284 को 5 से भाग दें तो शेष r बचता है, r मतलब रिमाइंडर x बचता है। और यदि 4 की घात 96 को 6 से भाग दें तो शेष y बचता है, तो 2x माइनस y का मान क्या होगा, तो 2x माइनस y का मान क्या आ रहा होगा। अब जिसके जिसके दिमाग में बात हो ना कि 4 की पावर 96 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तब शेष क्या आता है, वही इसको आसानी से कर पाएगा। नहीं तो इसको जूझते रह जाएंगे कि 3 की पावर 61,284 पहले 5 से, देखो कितना लेंदी सवाल है, कितना टाइम लेने वाला सवाल है। लिखा है 3 की घात 61,284 को 5 से भाग दे तो शेष x बचता है। अब 3 की घात 61,284 को पहले 5 से भाग दो, शेष निकाल कर ले आओ, वो x का मान होगा।
फिर 4 की घात 96 को 6 से भाग दो तो y निकाल के ले, वो y का मान होगा। अब वो x y की वैल्यू उठा के यहां रख दो, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 2x माइनस y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना, 2x माइनस y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। चलो देखते हैं। 3 की घात 61,284 को डिवाइड करना पहले 5 से, यहां से x की वैल्यू निकाल के लाएंगे। 3 की घात 61,284 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9। अगर हम इसको 3 की पावर 2 बना लें, इसको हम 3 की पावर 2 बना लें तो 3 3 का 9 और 5 दूनी 10 करेंगे तो वहां पर माइनस का 1 रिमाइंडर आ रहा होगा। तो इसको 3 की पावर 2 बनाने के लिए 3 की घात 2 की घात 2 से इसको डिवाइड करो, 2 तिहाई 6, 2 का पढ़ा 1 में नहीं रहा, 12 बनाए, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ये अभी भी 61,284 लिखा भाई, 2 से इसको पढ़ा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 4, 61,284, 30,642। ये 2 इधर आ गया तो अभी भी 61,284 लिखा। डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 3 त्रिक का 9, 9 की घात 30,642, 30,642। 5 से 9 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, माइनस का। माइनस 1 पर पावर क्या है, 30,642। -1 की पावर अगर इवन है तो -1 गुणे -1 इवन है ना, तो वो हमेशा प्लस का 1 देगी, हमें वो प्लस का 1 देगी। अब x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 से भाग दे तो शेष x बचता है। शेष कितना बचा, 1। तो ये जो x कह रहा था ना, ये x का मान फाइनली 1 आ गया हमारे, जो 1 है ना, ये x की वैल्यू आ गई 1, x का मान 1 आ गया। और यदि 4 की घात 96 को 6 से भाग दे तो शेष y बचता है। अब 4 की घात 96 को 6 से भाग दिलवा देते हैं, 6 से। अब अगर जिसको यहां पर नियम नहीं पता होगा कि 6 से भाग देने पर 4 की कितनी भी पावर क्यों ना हो, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा 4 आता है, वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। वो 4 को किसी भी तरह से ऐसा तोड़ा ही नहीं जा सकता। हालांकि किया जा सकता है लेकिन काफी लंबा बनेगा यार, बहुत लंबी सवाल बनेगा, उतना टाइम नहीं रहता है ना जब वहां पेपर हॉल में बैठे रहते हैं सवाल को करने का ना। इसलिए हम हमेशा शार्ट के तरीके से परेशान रहते हैं, किस तरह से कितने कम समय में हम पेपर को अटेंड कर पाए, पूरा पेपर देख पाए, पूरा पेपर घूम कर दोबारा से पेपर देखने के लिए आ जाए। तो 6 से हमने एक रूल लिखा है कि 6 से 4 की पावर कितने को भी डिवाइड करो, हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, 4। तो 4 की पावर 96 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बना, 4। तो 6 से भाग देने पर शेष y बच रहा था, यही y हमारा क्या बच गया, 2। y का मान कितना आया, 2। अब x और y की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, 2 गुणे x का मान कितना है, 1 माइनस 2 गुणे 1 माइनस y कितना हमारा, 4। 2 1 2, 2 माइनस 4 माइनस कर। अब यहां पर माइनस का 2 ही उत्तर बने, क्योंकि हमसे वो रिमाइंडर नहीं पूछा इस सवाल में, हमसे पूछा 2x माइनस y की वैल्यू। तो 2x माइनस y की वैल्यू हमेशा माइनस का 2 ही होगी। ठीक, अब हम जो कल देखेंगे, कल हम देखेंगे टोसेंट मेथड, यानी कि ये अभी तक जो हम भाग देना सिखाए, जैसे 3 की पावर 61,284 को 5 से डिवाइड करना सिखाए, तो सिखाए कि हम 3 की घात 2 हमें बनाना पड़ेगा, तब हम 5 से डिवाइड। कल जब हम टोसेंट मेथड कर रहे होंगे ना, तो टोसेंट मेथड में हमें कुछ भी 3 की पावर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी बड़ा से बड़ा पावर का भाग हो, फैक्टोरियल का भाग हो, किसी का भी भाग हो, वो सब हम खुद सॉल्व कर रहे होंगे। टोसेंट मेथड देखो, टोसेंट मेथड कल ही बताते हैं, टोसेंट मेथड फाइनली क्या होता है स्टार्टिंग से ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में रिमाइंडर थ्योरम के साथ।